नगर परिषद धौलपुर ने आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से राजाखेड़ा बाईपास पर सरकारी जमीन और नालों पर हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी की मशीन की मदद से ध्वस्त किया गया है। लोगों ने अपने प्रतिष्ठानों को निर्धारित सीमा से अधिक बढ़ाकर सड़क किनारे पक्का निर्माण करा दिया था। नगर परिषद की टीम ने पीला पंजा चलवाकर ध्वस्त कर दिया है। ध्वस्त करने पहुंची टीम को लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ा और कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें कि धौलपुर में ज़्यादातर सभी मार्गों पर लोगों ने नालों पर कब्जे कर पक्के निर्माण कर लिए हैं। साथ ही दुकानदारों ने अपनी दुकानों को सड़क के किनारे बढ़ाकर पक्के निर्माण कर लिए थे। अतिक्रमणकारियों को नगर परिषद प्रशासन ने नोटिस भी दिए, लेकिन लोगों ने पक्के निर्माण को सरकारी जमीन से नहीं हटाया। नगर परिषद ने आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से पीला पंजा चलवाकर पक्के अतिक्रमण को ध्वस्त करा दिया। अतिक्रमण हटाने के दौरान टीम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। धौलपुर नगर परिषद आयुक्त अशोक शर्मा ने बताया कि शहर के कई हिस्सों के लोगों द्वारा नालों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है, जिससे जल निकासी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा कई दुकानदार अपनी दुकानों को सड़क किनारे बढ़ाकर पक्के निर्माण कर लिए हैं, जिससे सड़क पर जाम लगने की स्थिति बन जाती है। नगर परिषद पहले भी इस तरह के अतिक्रमण हटाने का अभियान चला चुकी है और अब यह कार्रवाई राजाखेड़ा बाईपास रोड पर की जा रही है। आयुक्त शर्मा ने बताया कि यह अभियान केवल एक स्थान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि शहर के उन सभी इलाकों में चलाया जाएगा जहां अतिक्रमण के कारण यातायात प्रभावित होता है। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे नगर परिषद के इस अभियान में सहयोग करें और अपने प्रतिष्ठानों को निर्धारित सीमा में ही रखें, ताकि शहर स्वच्छ और व्यवस्थित रह सके। आयुक्त शर्मा ने बताया कि अवैध निर्माण वालों को नोटिस दिए हैं और सड़क के दोनों तरफ 50-50 फुट पर लोगों ने जो कब्जे कर रखे हैं उनको वहां स्वयं हटा लें, अन्यथा नगर परिषद की टीम कार्रवाई को अंजाम देगी। साथ ही अतिक्रमणकारियों से जुर्माना वसूल किया जाएगा। राजाखेड़ा बाईपास रोड पे जो नाले के जो ऊपर अतिक्रमण है या मेन रास्ते में जो पुख्ता अतिक्रमण किए उनको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और हम जो पक्की दुकानें बन रही है उनमें हमने चिन्हीकरण कर दिया है। चिन्हीकरण में जो भी है उनको हम रात को या जो ट्रैफिक बाधित नहीं हो उस हिसाब से गिराएंगे। उनको अल्टीमेटम भी दे दिया है और रेड क्रॉस लगा के भैया आपकी दुकानें अवैध रूप से बनी हुई है विदाउट परमिशन है। मास्टर प्लान के अनुसार अकॉर्डिंग जो भी कार्रवाई है रोड है उसको मास्टर प्लान की पालना में जो भी रोड एक्स्ट्रा अतिक्रमण है सबको हटा रहे हैं, चाहे वो पक्का हो या कच्चा हो, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। साथ ही हमने जो अवैध रूप से डिसलाइन वगैरह या टीवी लाइन जो लोगों ने पोस्टर बैनर है उनको भी साथ साथ हटा रहे हैं। धौलपुर की बाड़ी थाना पुलिस ने 21 माह से लापता बालक आकाश उर्फ अब्बा को मध्य प्रदेश से दस्तयाब किया। बाड़ी सर्किल ऑफिसर महेंद्र कुमार और बाड़ी थानाधिकारी अमित कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि गुमशुदगी के दर्ज एक मामले में पुलिस थाना बाड़ी कोतवाली ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 21 महीने पहले लापता हुए दिव्यांग बालक आकाश उर्फ अब्बा को पुलिस ने सागर मध्य प्रदेश से दस्तयाब किया है। यह बालक बोलने और सुनने में असमर्थ था, जिससे उसकी तलाश करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पुलिस टीम ने तकनीक साक्ष्यों और मानवीय इनपुट का विश्लेषण कर बालक का पता लगाया। जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के नेतृत्व में थानाधिकारी अमित कुमार ने इस ऑपरेशन का सफल नेतृत्व किया। बालक की पहचान होने के बाद उसे उसके परिवार के पास सुरक्षित भेजा गया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने बालक की तलाश में मदद करने वाली टीम के लिए 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया है। 15 जून 2023 को दिव्यांग बालक आकाश उर्फ अब्बा अपने घर तुलसीवन रोड बाड़ी से लापता हो गया था। परिवार द्वारा लापता तलाश करने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला था। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका भी दर्ज की गई थी। पुलिस टीम ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में बालक की तलाश की और मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सागर से उसे खोज निकाला। इस मामले में महत्वपूर्ण भूमिका हेड कांस्टेबल अजब सिंह और कांस्टेबल हरिंदर सिंह की रही। इसके अतिरिक्त उप निरीक्षक हरवीर सिंह, सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल योगेंद्र सिंह, कांस्टेबल वेदांत, ओम प्रकाश, श्रीपाल, सूबेदार रामू और कांस्टेबल बीरबल भी शामिल थे। 15/6/2023 को दीपक पुत्र बेदरिया जी जाति प्रजापत ने बाड़ी कोतवाली पर एक एफआईआर लॉन्च करवाई, जिसमें उसके भाई आकाश और अब्बा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। बच्चा मंदबुद्धि, मूक बधिर और अनपढ़ था।
काफ़ी प्रयास करने के बावजूद अभी तक इसका पता नहीं चल पा रहा था। क्योंकि बच्चा मंदबुद्धि, मूकबधिर और अनपढ़ था, बताने में और बोलने में सक्षम नहीं था। पुलिस द्वारा अभी तक इख्तियार जारी किए गए सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशंस, बस स्टैंड्स, रेस्टोरेंट्स, ढाबे और जहां संभावित जगह पे अनाथालय वगैरह सब जगह संपर्क करने का प्रयास कर बच्चे की तलाश की निरंतर प्रयास जारी किए, परंतु सफलता नहीं मिल पाई। इसके मद्देनजर रखते हुए श्रीमान एसपी साहब द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई। साथ ही एक 12 सदस्यीय टीम का निर्धारण किया गया। टीम को 4 भागों में बांटा गया और दो व्यक्ति की टीम बनाकर यूपी, एमपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में अलग अलग अनाथालय में भेजा गया। काफ़ी तलाश करने के बाद में हमारी एक टीम एमपी में गई थी, जिसमें अजब सिंह हेड कांस्टेबल 692 और हरेंद्र सिंह कांस्टेबल 302 शामिल थे। ग्वालियर के प्रगति महिला मंडल आदित्यपुरम ग्वालियर से पहुँचने पे उनको उसका फ़ोटो दिखाया गया। बच्चे का फ़ोटो देखने पर वार्डन ने उसको पहचानने के लिए बोला और उन्हें ये बताया कि लगभग 6 माह तक ये बच्चा हमारे पास रहा है और वर्तमान में हमें उसको घरौंदा आश्रम लाइफलाइन सोसाइटी सागर एमपी में रखा है। आप वहाँ जाएं और इसको वहाँ देखें। अजब सिंह और हरेंद्र सिंह दोनों वहाँ पहुँचे और पहुँचकर वहाँ देखा और मिलने पे पाया कि बच्चा वही है। संबंधित के माता पिता को वहाँ बुलाया गया और उनसे पहचान करवाई गई। इसी अवधि के दौरान पुलिस के द्वारा जिपलैट पे भी प्रयास किए गए थे, दूरदर्शन पे प्रसारण भी करवाया गया था। आसपास के जो लोग सभी जगह रेडियोग्राम्स भी करवाए गए थे। चूँकि बच्चा मंदबुद्धि, मूकबधिर और अनपढ़ था, इस वजह से पुलिस को इसमें काफ़ी विलम्ब हुआ। अब बच्चा अब उसके माता पिता को सौंप चुके हैं। बसेड़ी कब्रिस्तान भूमि कोली का अड्डा पर चल रहे विवाद को लेकर भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक सुखराम कोली ने स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन को घेरा, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। उन्होंने कहा 2005 में बंदोबस्त में रिकॉर्ड से की गई छेड़छाड़ के बाद सही विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रशासन ने रिकॉर्ड में सुधार करने की बजाय उसकी मदद करने में लगे हैं। 2024 में पट्टा जारी कर दिया, 22 मार्च को निर्माण की मंजूरी दे दी और 27 मार्च को विवाद होने के बाद मंजूरी को निरस्त कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में नगरपालिका प्रशासन एवं स्थानीय प्रशासन संदेह के घेरे में है। भ्रष्टाचार के बगैर यह पूरा घटनाक्रम संभव नहीं है। जिला कलेक्टर से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई तथा जांच कराए जाने की मांग रखी है। इसके अलावा उस संपत्ति को सार्वजनिक हित से अघोषित करने की मांग रखी है। जो भी बसेड़ी में हुआ है ये बहुत ही एक शर्मनाक घटना है और ये पूरी जो घटना है, ये पूरी जो बंदोबस्त हुआ था 2005 में, उस समय से ये विवाद के रूप में आया और उस समय के जो तत्कालीन अधिकारी हैं उन्होंने खसरा नंबर 1154 और 1155 उनमें कार्यस्थानी की और कार्यस्थानी करके खसरा नंबर जो दूसरे में मर्ज करना चाहिए उसको मर्ज नहीं कर पाए और इस तरह से ये विवाद की स्थिति वहाँ से उत्पन्न होती गई और वहाँ जो रास्ता था, रास्ते में दर्ज होना चाहिए वो दर्ज नहीं हुआ। और ये जो बबलू कोली है ये तहसील में एक संविदा कर्मी के रूप में काम करता था। वहाँ से पूरे रिकॉर्ड में इन्होंने हेराफेरी की और वहीं से अपने भाइयों से, अपने चाचा ताऊ से अलग होकर के उनको अंधेरे में रख करके इसने अपने बाबा से वसीयत कराई और वसीयत करा के उसके रिकॉर्ड में पूरी हेराफेरी की गई। यहाँ से विवाद उत्पन्न हुआ और आज की स्थिति ये है कि इस जमीन बेशकीमती जो जमीन है, इस बेशकीमती जमीन की खरीद फरोख्त में पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा
जो दोष है वो प्रशासनिक अधिकारियों का है कि जो कहानी बंदोबस्त के समय 2005 से स्टार्ट हुई और उससे लेकर के दो संप्रदाय में, विशेष करके मुस्लिम संप्रदाय और बबलू कोली के परिजनों में विवाद हुआ और विवाद होकर के कोर्ट के माध्यम से 2017 में राजीनामा हुआ था। और ये प्रकरण संख्या 90/2016 जो प्रकरण दर्ज हुआ था एसडीएम कार्यालय में, उसमें दोनों पक्षों को बैठा करके राजीनामा कराया गया। और राजीनामा में ये हुआ कि जो कब्र हैं यहाँ पर कोई मुर्दा दफनाएंगे नहीं और कब्रों पर पानी नहीं जाए, इसके लिए 4 दीवारी का उसमें निर्माण कराया जाए। इसमें तत्कालीन सरपंच ने इसकी स्वीकृति जारी करते हुए, ये स्वीकृति के ये मेरे पास वो हैं, जो 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई थी और ये स्वीकृति 15/8/2020 को जारी हुई और पूरी टोटल ये जो काम है ये स्वीकृति हुई और इसकी मस्टॉल वगैरह ये जितने भी ये पूरा ये रिकॉर्ड है, इसमें ये मस्टॉल प्रशासनिक स्वीकृति ये सारी हुई और 3 लाख रुपए का इसमें काम हुआ। दीवार 4 दीवारी में निर्माण हुआ। अब जो कहानी मूल रूप से यहाँ से शुरू होती है कि बबलू कोली है, बबलू कोली को यहाँ तक पहुँचाने वाले आखिर कौन थे? यहाँ तक पहुँचाने वाले प्रशासनिक अधिकारी थे, क्योंकि इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलीभगत करके दीवार स्वीकृति जो हुई थी उसके बाद में पट्टा जारी हुआ। 8/3/2024 को पट्टा जारी हुआ और उस समय 8/3/2024 को पट्टा जारी होने के लिए कुछ नियमावली होती है, उस नियमावली का उस प्रशासनिक अधिकारी को पालन करना पड़ता है। परंतु 10/3/2025 को तत्कालीन तहसीलदार जो इस समय हैं, उस समय थे, उन्होंने लोक सूचना निकलवाई और वो लोक सूचना का कहीं भी इस पत्रावली में मर्ज नहीं है, दिखाया नहीं गया है। वो पता नहीं राजस्थान के किस हिस्से में जाकर के उन्होंने पत्रावली लोक सूचना निकलवाई। फिर ये पट्टा जारी हुआ और पट्टा ये 8/3/2024 को पट्टा जारी हो गया इसका। फिर उसके बाद में आनन फानन में इसकी बनवाने की जो स्वीकृति है वो स्वीकृति 22/3/2025 को स्वीकृति जारी हुई। परंतु जैसे ही ये विवाद उत्पन्न हुआ तो 7/3/2025 को वह स्वीकृति निरस्त कर दी। आखिर ये पूरा जो घटनाक्रम है, अगर इसको नज़र करें, इसके रिकॉर्ड के खंगालें, तो नियमों की अवहेलना करते हुए, नियमों से परे जाते हुए, जिस तरह से ईओ ने, जिस तरह से जेईएन ने, जिस तरह से तहसीलदार ने मिलीभगत करके, और मुझे तो ऐसा लगता है कि मोटी मिठाई के पीस खाए इन्होंने और मोटी मिठाई के पीस खा करके जो पंजीरी बटी है इन सभी प्रशासनिक अधिकारियों में, उन पंजीरियों से जब ये भर गए, परंतु जब पंजीरी बाहर फैलने लगी और ये सारी चीज़ विवाद की स्थिति आई तो आनन फानन वो नोटिस कैंसिल किया गया, सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिस दिन घटना होती है उसी के पता नहीं शाम के या दूसरे दिन हमारे क्षेत्र के विधायक भी आते हैं नगर पालिका में। आखिर वो विधायक इस नगर पालिका में क्यों आए, उसी दिन क्यों आए, घटना से पहले क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आदरणीय विधायक जी हों? मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, परंतु उसी समय आना ये इंगित करता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि तहसीलदार बसेड़ी और विधायक एक हैं, कहीं इसी मिलीभगत पर्दे के पीछे वहाँ से तो स्वीकृति नहीं है। ये बबलू कोली तो एकमात्र मोहरा है, इसके पीछे पर्दा के पीछे पता नहीं कौन कौन से लोग हैं। ये पूरा जो प्रशासनिक जमलियामा है, ये पूरा प्रशासनिक जमलियामा भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है और इसके बहुत सारी चीज़ें मेरे पास हैं, समय समय पर मैं उठाऊंगा, चाहे कन्वर्जन के मामले हों, चाहे 92 में पट्टे जारी करने का मामला हो, चाहे किसी की घर की जो ज़मीन है रजिस्ट्री करते समय उन्होंने जिस तरह से नियमों की अवहेलना की है, अनदेखी की है, तो ये सारा घटनाक्रम बबलू कोली को सिर्फ मोहरा बनाया गया है। जो मिठाई इन लोगों में बटी है, ये प्रशासनिक अधिकारियों में और अन्य लोगों में, ये जांच का विषय है। इस समय आदरणीय भजनलाल सरकार जी की सरकार है और वह सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलने वाली है और निश्चित रूप से भजनलाल सरकार जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर उच्च स्तरीय कमेटी बना करके पूरे प्रकरण की जांच हो, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जिले के जो मुखिया के रूप में आज हमारा सभी के प्रशासनिक मुखिया के रूप में जो काम देख रहे हैं कलेक्टर श्रीनिधि बीटी जी, एक स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि और एक अच्छे कद्दावर ऑफिसर्स के रूप में, और उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो उच्च स्तरीय टीम बना करके इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। और उस जो राजीनामा हुआ था इनके बीच में 2017 में मुस्लिम समुदाय के लिए अलॉटमेंट भी ज़मीन कर दी थी। जब उनके लिए ज़मीन अलॉटमेंट हो गई और इन
सरकार ने उसके चारों तरफ बाउंड्री वाल कर दिया। तो मैं कलेक्टर साहब से और सभी प्रशासन का से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ये बेशकीमती हुई जिस पर सभी भूमाफियाओं की, अन्य लोगों की जो नज़र गड़ाए हुए हैं, जो करोड़ों की ज़मीन है, उस करोड़ों की ज़मीन को सरकार के जो 188 होती है, 181 कौन सी कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई करके सरकार के अधीन लिया जाए और पूरी जनता के लिए, पार्क के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए या किसी उसके लिए सार्वजनिक संपत्ति से घोषित किया जाए। धौलपुर जिले में राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के 5वें दिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर परिषद टाउन हॉल में शनिवार को जिला स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन में 120 युवाओं ने सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उन्होंने नवयुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से काम करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कोटा के दशहरा मैदान में हो रहे राज्य स्तरीय मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का सीधा प्रसारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया। नियुक्ति पत्र पाने वाले युवाओं में सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावास अधीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, एएनएम और महिला बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक शामिल हैं। मेरा नाम अंकित शुक्ला है। मैं एलआईएस पद पर नियुक्त हुई हूँ। सीएम सर का मैं थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे इस पद पर नियुक्ति दी है और मेरे गांव से महज 7 किलोमीटर दूर मुझे नियुक्ति दी गई है। महेंद्र सिंह गुर्जर, मेरा न्यू भर्ती में नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आभार, जिसमें मेडिकल विभाग के अंदर मुझे समाज सेवा के लिए मौका दिया। इसके लिए कड़ी मेहनत और जल्द टाइम पर रिजल्ट, टाइम पर भर्ती का कराने की कोशिश की। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। युवा एवं रोजगार उत्सव मनाया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय कोटा से जुड़े और पूरे प्रदेश में 8000 लोगों को नियुक्ति दिया और धौलपुर में 120 लोगों को नियुक्ति मिला है। और जो हफ्ता भर जो चल रहा है जो प्रोग्राम, वो बहुत ही सुशासित तरीके से, अच्छे तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। और आज मैं आपके माध्यम से जो भी नवनियुक्त कार्मिक है उन सबको बधाई देता हूँ। और कल राजस्थान दिवस है और उसमें आपके हमारे जो मचकुंड है वहाँ पे शाम को सांस्कृतिक संध्या है, तो मैं आपके माध्यम से सभी को वहाँ पे आमंत्रण देता हूँ। राणा सागा पर सपा सांसद की ओर से की गई टिप्पणी को लेकर बाड़ी में यूथ फॉर नेशन फाउंडेशन ने प्रदर्शन किया। संगठन के सदस्यों ने शहर के मुख्य मार्ग पर रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सांसद का पुतला दहन किया। यूथ फॉर नेशन के जिलाध्यक्ष देव पारासर ने कहा, सपा सांसद ने 21 मार्च को राज्यसभा में राणा सांगा के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के वीर योद्धा के खिलाफ की गई यह टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नाम एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सांसद की सदस्यता समाप्त करने की मांग की गई। युवा नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा में बीती रात अज्ञात चोरों ने सेंधमारी कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। यह विद्यालय में तीसरी चोरी की वारदात है। विद्यालय में चोरी की पीछे की दीवार में सेंध लगाकर कंप्यूटर कक्ष में प्रवेश किया और इन्वर्टर, बैटरी, सीलिंग फैन तथा कक्ष में रखे 2 दान पेटियों के ताले तोड़कर उनमें जमा लगभग 5 साल की पूंजी चुरा ली। विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान दास शर्मा ने बताया कि चोरी का पता जब चला तब सुबह कंप्यूटर कक्ष खोला और पीछे की दीवार टूटी हुई मिली। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। जपावली चौकी प्रभारी सोनवीर और कांस्टेबल गंभीर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। लगातार हो रही चोरियों से विद्यालय स्टाफ में चिंता का माहौल है। दीवार तोड़ करके सुरंग बना करके जो है चोरी की गई है, जिसमें प्रथम दृष्टया इन्वर्टर, बैटरी और जो है वो पंखा जो विद्यार्थियों ने अभी दान किया था कक्षा 12वीं के छात्रों के द्वारा, वो और जो है दान पेटी जो थी, दान पेटिका, 6 पेटिका जो गर्मा पेटिका थी, उनके ताले तोड़ करके उसमें जो भामाशाहों के द्वारा दी गई राशि थी उसे भी ले गए। छत पे छत सामान भी कर दिया। मेरी कुर्सी अगल बगल के जो सामान थे वह भी तोड़ दिए गए।
यही है। पहले भी चोरी हुई है हमारे साथ। पहले तो खैर वो पहले तो नुकसान बहुत किया था, वो नुकसान चोरी भी हुई थी स्पोर्ट्स की। हाँ वो पहले बताया कि पहले 2 कंप्यूटर है भैया, पहले वो मुझसे पहले भी हुई होंगी, विशेष नहीं है। पर मतलब ये है कि जैसे अब जो हुई है ये तो बहुत ही जो है पीछे से खेतों की तरफ से दीवार में सुरंग बना करके चोरी की गई है। नीमखेड़ा स्कूल में किसी अज्ञात चोरों द्वारा पीछे से दीवार तोड़ करके चोरी की गई है, जिसकी प्रथम दृष्टया मौके पर पहुंच करके जांच की जा रही है। जैसी भी तहरीर दी जाएगी अमल में लाई जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के नीमखेड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे जा रहे एक ट्यूबवेल का बोरवेल खुला पड़ा है, जिससे छात्रों के लिए खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार ने बोरवेल को लापरवाही से बंद कर दिया है, जिसके कारण खेत में सिंचाई करने पर मिट्टी धंस गई। महीनों बीत जाने के बाद भी ठेकेदार ने बोरवेल की मरम्मत नहीं कराई है। जब ग्रामीणों ने इस बारे में ठेकेदार के मुनीम से शिकायत की तो उसने ग्रामीणों को चुनौती देते हुए बोरवेल बंद न करने की बात कही, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य भगवान दास शर्मा ने बताया कि यह बोरवेल छात्रों के लिए खतरनाक है। ठेकेदार द्वारा ग्रामीणों की बात अनसुनी करने के बाद विद्यालय के कर्मचारियों ने बोरवेल के चारों ओर कांटेदार झाड़ियों से घेराबंदी कर दी है। उन्होंने संबंधित विभाग से इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने और लापरवाही ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अपील की है। यह घटना जल जीवन मिशन जैसी महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही को उजागर करती है और छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ाती है। जो आज हमारे यहाँ चोरी हो गई तो हम पीछे गए खेत में, तो खेत में बोरिंग किया गया है जल जीवन मिशन द्वारा। उसमें बोरिंग के बगल में हमने देखा तो करीबन जो है 3-4 फुट गोल जो है कुआं नुमा गड्ढा बना हुआ है, जिसमें कोई पशु बालक कोई भी जा सकता है। तो ये भी जो लापरवाही आज हमारे संज्ञान में आई, तो ये भी बहुत ही विचारणीय बिंदु है जो आज हमारे संज्ञान में आया। ये तुरंत प्रभाव से इसको बंद किया जाना परम आवश्यक है। मैं भगवान दास शर्मा, प्रधानाचार्य नीमखेड़ा। ये विद्यालय से कितनी दूरी पे सर? विद्यालय की पीछे की जो दीवार है, विद्यालय का जो पिछवाड़ा है उसे सटा हुआ है। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना इलाके की मित्तल कॉलोनी में शाम 4 बजे शनिवार को एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव को देखकर आसपास राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर अज्ञात व्यक्ति के शव को अपने कब्जे में लिया, जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से वह आसपास लोगों से पूछताछ कर अज्ञात व्यक्ति की पहचान कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक अज्ञात व्यक्ति के मिले शव की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात व्यक्ति की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी घर में रखवा दिया है और पहचान होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। धौलपुर शहर के पेचवाले हनुमान मंदिर में खाटू बाबा के भक्तों ने भव्य पदयात्रा निकाली। यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर खाटू श्याम मंदिर पहुंची। पदयात्रा में शामिल भुवनेश गर्ग ने बताया कि शनिवार को शहर वाले पेचवाले हनुमान जी मंदिर से श्याम भक्तों द्वारा यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो भक्ति गीतों के साथ श्याम बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। उन्होंने बताया कि धौलपुर में श्याम भक्तों की अपार श्रद्धा है। इसी की भावना के साथ नवरात्रि के प्रथम दिन से पहले इस यात्रा की शुरुआत की गई है। यह यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए खाटू श्याम मंदिर पहुंची। श्रद्धालुओं ने मार्ग में कई स्थानों पर भजन कीर्तन और सेवा कार्य किए, जिससे माहौल भक्ति में हो गया। धौलपुर जिले में परिवहन विभाग ने राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन विभाग ने टैक्स जमा नहीं कराने वाले 35 से अधिक भारी वाहनों को सीज किया है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव के नेतृत्व में टीम ने पाली बाड़ी बसेड़ी और राजाखेड़ा क्षेत्र में यह कार्रवाई की है। बैंक लोडर, एक बूमर प्लेसर, एक क्रेन और 4 डंपर जब्त किए हैं। बसेड़ी बाड़ी क्षेत्र से एक क्रेन माउंटेन, 2 ट्रैक्टर लोडर, 1 लीडर और 12 बिना टैक्स के भार वाहन सीज किए गए हैं। राजाखेड़ा क्षेत्र से एक बैंकोहो लोडर, 3 डंपर, 3 ट्रैक्टर लोडर, 6 बिना टैक्स वाले वाहन और मिल्क टैंकर जब्त किए गए हैं। विभाग ने सभी वाहनों से कुल 34 लाख रुपए का टैक्स वसूला है। परिवहन विभाग 31 मार्च तक ऑपरेशन कैच अभियान चला रखा है।
इस दौरान विभाग टैक्स वाले किसी भी वाहन को नहीं छोड़ा जाएगा। विभाग ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों का टैक्स समय पर जमा कराएं, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान, ब्याज, पेनल्टी और वाहन सीज होने से बचाया जा सके। धौलपुर जिले में 2 किसानों के खेत में अचानक आग लग गई। खेत में आग लगने से किसान के गेहूं की पककर खड़ी फसल जलकर राख हो गई। खेत में खड़ी फसल से आग लगने से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। आग लगने की पहली घटना बसई सामंता ग्राम पंचायत के सरदारपुरा गांव में सामने आई, जहां खेत में लगी लाइट की स्पार्किंग से सरदार सरबत सिंह की गेहूं की फसल में आग लग गई। गेहूं की फसल में आग लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक एक बड़े हिस्से में आग गेहूं की फसल में फैल गई थी और वो जलकर राख हो गई। वहीं आग लगने की दूसरी घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के कामरेकापुरा गांव के सामने आई है। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंचे मचकुंड प्रभारी कृष्ण अवतार ने दमकल को सूचना देकर मौके पर बुला लिया। मचकुंड चौकी प्रभारी ने बताया कि गांव के रहने वाले परशुराम पुत्र बद्री निषाद के खेतों में लगी आग। उन्होंने बताया कि जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेत्री और उसके डॉक्टर पति पर अवैध गर्भपात में केस दर्ज किया गया है। मुरैना में नर्सिंग छात्रा से रेप के बाद अवैध गर्भपात पर ग्वालियर की हजीरा थाना पुलिस ने सबलगढ़ बीएमओ डॉक्टर राजेश शर्मा और पत्नी भाजपा नेत्री डॉक्टर मनु शर्मा पर केस दर्ज किया है। पुलिस ने रेप में श्योपुर जिले के विजयपुर थाना क्षेत्र के बरोठा निवासी पुष्पिंदर रावत व जीजा पान सिंह पर केस दर्ज किया गया है। वहीं ग्वालियर के हजीरा थाने में गर्भपात कराने वाले डॉक्टर दंपति के अलावा आरोपी के भाई, चाचा, बहनों पर भी केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि रेप पीड़िता का भाजपा नेत्री व सबलगढ़ बीएमओ ने अपने नर्सिंग होम पर अवैध गर्भपात कराया था। ग्वालियर जिले के हजीरा थाने में शादी का झांसा देने वाले, वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल कर रेप करने वाले आरोपी युवक और उसके जीजा के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने वाली नर्सिंग छात्रा का अवैध रूप से गर्भपात भी कराया गया था। यह खुलासा 23 मार्च को हजीरा थाने में दर्ज एफआईआर में हुआ है। इस मामले में हजीरा थाना पुलिस ने सबलगढ़ की भाजपा नेत्री डॉक्टर मनु शर्मा और सिविल हॉस्पिटल सबलगढ़ के पदस्थ उसके बीएमओ डॉक्टर पति डॉक्टर राजेश शर्मा को भी अवैध रूप से गर्भपात कराने के मामले में आरोपी बनाया गया है। मुरैना जिले में फिर दिन दहाड़े चली गोलियां, सीसीटीवी फुटेज हुआ वायरल। पुराने विवाद को लेकर चली गोलियां। अंबा थाना इलाके के मिशन नगर में अभय सकबार व उसके साथी पर हुई फायरिंग। अंबा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की। क्या सर, हम सुबह कटिंग कराने निकले थे घर से, मैं और मेरे दोस्त। तो सर मैं वहाँ से लौटा था, कटिंग की दुकान बंद थी, वहाँ से लौटा था। तो क्या सर, घर में मोहल्ले के बाहर बैठा था, 3 लड़के आए थे जो मुँह बांधे थे, जिन्होंने फायरिंग कर दी मेरे ऊपर। तो क्या सर, हाथ में तो जो छर्रे पड़ गए थे।